विंडोज 11 जब से विंडोज 11 आया तब से काफी चर्चे में है और काफी सारे लोग तो विंडोज 11 का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लगभग 70% लोग विंडोज 11 का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जो कंफ्यूज हैं कि विंडोज 11 का इस्तेमाल करें या फिर नहीं, क्या विंडोज 11 सही है या फिर विंडोज 10 ही सही है। और अगर आपके भी मन में सवाल है, आप भी कंफ्यूज हो कि विंडोज 10 का इस्तेमाल करें या फिर विंडोज 11 का, तो वीडियो कंप्लीट देखकर जाना। आज हम बात करेंगे कि आखिर किन लोगों को विंडोज 11 का इस्तेमाल करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टीचिंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। विंडोज 11 जो है वो एक अपग्रेड वर्जन है विंडोज 10 का, राइट। जैसे विंडोज 7 आया, फिर विंडोज 8 आया, फिर विंडोज 10 आया, फिर 11 आ गया, राइट। तो जो विंडोज है वो टाइम पे अपने आप को अपडेट करते रहता है। लेकिन यहां पर एक और सवाल आता है, जो विंडोज 10 होता है या फिर विंडोज 7 होता है या फिर विंडोज 11 होता है, तो इस वर्जन के अंदर भी हमें बार बार अपडेट मिलते रहता है। और जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके कंप्यूटर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होती है, उन्हें अपडेट रहना बहुत जरूरी है। तो यहां पर अपडेट के पर्पस से अगर हम देखें तो विंडोज 11 उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि विंडोज 11 एक लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आपको नया अपडेट भी मिल जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर हम नॉर्मल यूजर की बात करते हैं, क्योंकि हम हाई लेवल पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी ऑडियंस हो सब नॉर्मल है, नॉर्मल ऑडियंस है, तो हम उनके लेवल पे बात करेंगे, राइट। तो देखो, अगर आपके कंप्यूटर पर विंडोज 11 सपोर्ट करता है, अगर आपका कंप्यूटर विंडोज 11 के लिए कंपेटिबल है, तो आप विंडोज 7 का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यहां पर भी आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आपके कंप्यूटर पर सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, आपने सारी सेटिंग करके रखी है, मतलब आपका कंप्यूटर पर जमा जमाया है, तो यहां पर आप विंडोज 10 पर ही स्ट्रिक्ट रहिए। क्योंकि अगर आप विंडोज 11 पर जाओगे तो आपका सारा सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाएगा, आपको फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर से सारा सेटिंग करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने कंप्यूटर पर सारा सॉफ्टवेयर डाल के रखे हैं, सारा सेटिंग करके रखे हैं, आपका काम बड़ी आसानी से हो जाता है, तो आप विंडोज 10 पर ही स्ट्रिक्ट रहिए, बने रहिए। आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है विंडोज 11 पर जाने के लिए, राइट। लेकिन अगर हम बात करें कि विंडोज 11 में नया क्या है, हमें क्यों जाना चाहिए विंडोज 11 पर, तो सबसे पहली चीज कि विंडोज 11 को सिक्योरिटी को देखते हुए बनाया गया है। यानी विंडोज 11 में वायरस अटैक का खतरा बहुत ही ज्यादा कम रहेगा, एकदम नहीं के बराबर रहेगा। प्लस इसमें आपको हार्डवेयर सिक्योरिटी भी मिल जाता है, यानी जिसे TPM 2.0 भी कहता है। आपने देखा होगा, अगर आप अपने कंप्यूटर पर विंडोज 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो यहां पर रिक्वायरमेंट में आपको बोलेगा कि आपके मदरबोर्ड पर TPM 2.0 जरूरी है। ये जो TPM जो होता है, ठीक है, ये सिक्योरिटी को इंक्रीज करता है, यानी हमारे कंप्यूटर को हैक होने से, वायरस अटैक होने से बचाता है, राइट। ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है TPM, ओके। तो जब तक आपके कंप्यूटर पर, जब तक आपके मदरबोर्ड पर TPM नहीं लगा होगा, तब तक आपके कंप्यूटर पर विंडोज 11 इंस्टॉल नहीं होने वाला, राइट। तो यहां पर विंडोज 11 जो है वो सिक्योरिटी के लिए काफी अच्छा काम किया हुआ है। इसके अलावा जो उसकी ग्राफिक है, जो उसका एनिमेशन है, जो उसका डिजाइन है, वो बिल्कुल यूनिक है, विंडोज 10 से काफी अलग है। जैसे अगर हम बात करें विंडोज XP की, तो विंडोज XP जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बिल्कुल सिंपल रहता है, एकदम कॉमन सा। उसके बाद जो विंडोज 7 आया, वो अपग्रेड मिला हमें, कुछ नया मिला हमें, यूनिक मिला हमें। उसके बाद जब 10 आ गया तो और भी ज्यादा अलग हो गया विंडोज 7 से। इसी प्रकार से जो विंडोज 11 है वो और भी ज्यादा यूनिक है, ग्राफिक को लेकर काफी अच्छा उसमें काम किया गया है और हर एक सॉफ्टवेयर के लिए बिल्कुल कंपेटिबल बनाया गया है। ये सब उसमें मिल जाता है। लेकिन विंडोज 10 में क्या कमी है, हमें विंडोज 10 को क्यों छोड़ना चाहिए, तो इसका कोई भी जवाब नहीं है। विंडोज 10 पर कोई भी कमी नहीं मिलती जब तक हमें विंडोज 10 का अपडेट मिल रहा है। जिस दिन हमें विंडोज 10 का अपडेट मिलना बंद हो जाएगा, हम उस दिन सोच सकते हैं कि अब हमें विंडोज 11 पर स्विच हो जाना चाहिए। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि अब से विंडोज 10 का अपडेट बंद कर दिया जाएगा। आपको मिलता रहेगा, आप यूज कीजिए, नो डाउट आपको अपडेट मिलेगा, तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके कंप्यूटर पर कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता डाटा लॉस होने से, तो आप सीधा सीधा स्विच कर सकते हैं विंडोज 11 पर। लेकिन उसके लिए कुछ खास रिक्वायरमेंट होती है जिसे आपको पूरा करना होगा, तभी आप विंडोज 11 का इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर आपको जानना है कि विंडोज 11 इंस्टॉल करने के लिए
कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी होगी, जिस पर मैं डिटेल में एक वीडियो बना दिया हूं, आपको ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जाकर देख सकते हैं। राइट, तो अगर आपके कंप्यूटर पर विंडोज 11 कंपेटेबल है, सपोर्टेड है, तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर पर काफी सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, आपने बहुत सारी सेटिंग करके रखी है और आपका पास इतना टाइम नहीं है कि आप फिर से सारा सेटिंग करो, फिर से इंस्टॉल करो, तो आप बने रहिए विंडोज 10 पर, बेस्ट बेटर है। और अगर मैं सच्चाई बताऊं ना, तो अभी भी मेरे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी लैपटॉप है, सब में आपको विंडोज 10 ही मिलेगा, क्योंकि मुझे बेस्ट बेटर लगता है। विंडोज 10 काफी स्टेबल भी लगता है और काफी बढ़िया भी लगता है, सारा सॉफ्टवेयर को सपोर्ट भी करता है। क्यों जाए भाई हम विंडोज 11 पर, क्यों जाए? और हाँ, अगर आप एक्सपेरिमेंटल बंदे हो, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप 11 पर जाओ, एक्सपेरिमेंट करो, देखो क्या नया है, क्या पुराना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने का मजा ही अलग लेवल का होता है। लेकिन मैं सच बताऊं, मेरे सभी कंप्यूटर, सभी लैपटॉप में विंडोज 10 ही चल रहा है और मैं चाहता हूं कि जब तक अपडेट मिलता रहेगा तब तक मैं 10 पर ही बना रहा हूं। बाकी अगर देखा तो विंडोज 10 भी बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मैं लंबे समय से इस्तेमाल भी कर रहा हूं, तो बने रहिए इसमें। और अगर आपकी इच्छा तो आप जा भी सकते हैं 11 पर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आखिर किन लोगों को 11 पर स्विच हो जाना चाहिए और किन लोगों को 10 पर बने रहना चाहिए। मैंने सारी डिटेल आपको बता दिया। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपके कमेंट की रिप्लाई करूंगा। तो बस आज के वीडियो में इन करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री